यहाँ तमाम खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इनके गार्जियन भी यहीं पर हैं, सब लोग मौजूद हैं। और जानते हैं इनका भविष्य जो है ना, इनका भविष्य ये इनके हाथ में है, जबकि इनके भविष्य का अभी तक कोई पता नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गांव का एक लड़का जो इतनी इसके पास गरीबी है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता अपने शब्दों में, मैं जानता हूँ पर्सनली इन्हें, इनके अंदर जो हौसला है, मैं अभी जब बताऊंगा तो आप इनको सलाम करेंगे। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे होंगे सब लोग सलाम करिएगा। ये इंसान यहाँ से पैदल दौड़ते हुए दिल्ली, ये बिहार से जंदाहा से दिल्ली किससे मिलने जानते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आप प्रवेश मुझे बताइए, आप जो यहाँ से दिल्ली दौड़ते हुए गए थे, क्यों गए थे दौड़ते हुए, क्या सोचे थे आप? मेरा सिलेक्शन हो गया था साउथ एशियन गेम के लिए। थोड़ा सा टान में बात। श्रीलंका के लिए सिलेक्शन किया गया था मेरा। श्रीलंका के लिए? लेकिन मेरा पासपोर्ट सही से नहीं बना, लेकिन नहीं गया था। पासपोर्ट आपका नहीं बना? उसके बाद मैंने इसका जो प्रोग्राम था, मैं डॉक्टर अभय सर मिला है उनसे। अच्छा, आप किस खेल से संबंध रखते हैं? दौड़, लंबी दौड़ में। लंबी दौड़, लंबी दौड़ से ये रखते हैं अपना संबंध खेल से। और इनका सिलेक्शन हुआ था और ये इंडिया की तरफ से खेलते श्रीलंका जाकर, लेकिन इनको क्या है कि पासपोर्ट नहीं बना। ये कब की घटना है? 4 साल पहले की घटना, 2018, 3 साल हो गया। तो वहाँ गए थे, किस लिए गए थे? अच्छा, मोदी जी से मिलने गए थे, जो वो आपकी बात को सुने। लेकिन वहाँ क्या हुआ? उसके बाद कार्य जो नहीं मिल पाया, लेकिन वहाँ से जो मेरा जो विचार हुआ खेल मंत्री से, सही से मतलब सही से बात नहीं। तो कैसे कैसे दौड़ते गए? साइकिल के लिए कि बीच में कहीं बस उस पर चढ़ गए कि दौड़े चल गए? इसका विचार हुआ था, पहले हम लोग बिल पास करवाए सर से, ये वीडियो साहब वो सब बात हुआ। परमिशन लेने के बाद हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ निकले। कितना देर में वहाँ पहुँचे? 80 घंटा लगा। 80 घंटा। अब जरा सोच के देख सकते हैं, 80 घंटा पैदल दौड़ते हुए और ये इंसान पहुँचा। खैर, मोदी जी मिले आपसे? नहीं मिले। तो आज आप क्या चाहते हैं? ये जो बच्चे को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं इनको खिलाने के लिए, जबकि आपका भविष्य भी अभी अंधेरे में नहीं, इतना मेहनत करते हैं, क्या सोचते हैं इनके लिए? क्या कोई सरकार से कहीं कोई लाभ मिल रहा है? सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने सहयोग से और जो हमारा अपना कम है, इन सहयोग से हम खिलाने को तैयार करते, ताकि हम नहीं खेले तो हम आगे भी खेलेंगे और इनको भी खिलाएंगे, ताकि हम दोनों एक साथ जिला और राज्य का नाम रोशन कर सकें। ज़रा सोच के देखिएगा कि मैंने बार बार कहा कि इनके भविष्य का ना पता, लेकिन इन सब के भविष्य की बागडोर अपने हाथों में ले रखे। ये जुनून है, ये जुनून है और कुछ नहीं है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, या तो खेल से जुड़े कोई भी अधिकारी हो या किसी मंत्रीगण को ये दिख रहा होगा, तो जंदाहा का ही लड़का है, कभी याद जरूर करिए। और जो सरकार से चीज़ें आती हैं उसको धरातल तक जरूर पहुंचाने का कोशिश करिएगा, कहें कि इन सब का जो है भविष्य बनेगा, तभी ये बिहार बदलेगा, वरना बिहार नहीं बदलेगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? एक सर वाकया हुई थी अभी हमारे सामने, आपके सामने प्रवेश आया और हम सभी लोग मिलके प्रवेश के किस्सों को सुन रहे हैं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि प्रवेश जैसे करोड़ों प्रवेश इसी जिला में है, हजारों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। 4 साल पहले एक वाकया हुई, मेरे यहाँ एक ग्राउंड है महाराणा प्रताप, जिसमें हम लोग खेल रहे थे, और ये सुबह में फटी हुई हाफ पैंट और फटे हुए टी शर्ट के साथ सड़क पर भागा चला जा रहा है। ठंड के मौसम में इसके शरीर से पसीना चल रहा था। मैं गवाह हूँ उस चीज़ का, मैंने स्वयं देखा। मेरे पास आके इसने कहा कि सर आप फिजिकल ट्रेनर है क्या? मैं व्यक्तिगत रूप से फिजिकल ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन खेल से मेरा जुड़ाव रहा है। मैंने इसको कहा कि नहीं बेटा मैं ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन इसने कहा कि मुझे आप ट्रेनिंग दीजिए। मैं बोला कि ट्रेनिंग लेके क्या करोगे? तो इसने कहा कि मैं दिल्ली तक दौड़ के जाना चाहता हूँ। ये बात सुन के मेरे अंदर इतना उबाल आ गया, मैंने कहा कि या तो ये लड़का पागल है, या तो अति उत्साह में ऐसा बोल रहा है। मैं बोला कि सचमुच दौड़ के जाओगे क्या? मैंने कहा, इसने कहा कि हाँ सर दौड़ के जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये नंबर ले लो, तुम जब मानसिक रूप से तैयार हो जाओगे तो मुझसे कांटेक्ट करना। 15 दिन बाद इस बच्चे का फोन गया कि सर आप आइए, हमने दौड़ने की प्लानिंग कर ली है, मैं फलाना डेट को दौड़ जाऊंगा। मैं हैप था, मैं आया। मेरा 2 ब्रांच उस समय रनिंग में था, ज्ञान ज्योति गुरुकुलम जंदाहा में आप खड़े हैं, ऐसा ही एक ब्रांच अपना सिंघारा में है। दोनों ब्रांच में हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं। सभी बच्चों से हमने, यहाँ के प्रिंसिपल श्रीमान हरिओम जी से, वहाँ के हमारे डायरेक्टर सर पूजनीय अजीत सर, सब लोगों ने मिलकर इसको मदद किया। और तब के वर्तमान मुखिया थे, अभी विधायक हैं पातेपुर के, माननीय लखिंदर पासवान जी, जंदाहा के सीओ, हम सब लोग बैठे हैं और हजारों की संख्या में ग्रामीण बैठे। और ये लड़का उस समय
पूरे संपूर्ण उत्साह के साथ हजारों इसके ऐसे मित्र हैं, 2-4-5 तो इसके साथ दिल्ली तक गए और ये लड़का दिल्ली तक का सफर किया। ये सर जो सफर इसका था वो प्रतिशोध का सफर था। अपने जो ये फेल्योर हो रहा, जैसा अभी इसने कहा कि मैं श्रीलंका जाना था, मुझे सर्टिफिकेट मेरा पासपोर्ट नहीं बना बजाना इस वजह से नहीं गया। तो ये जो आर्थिक समस्याएं रहती हैं या सरकारी तबके जो परेशान करते हैं ऐसे आम बच्चे को, छोटे बच्चे को, ये वास्तव में ये गहन समस्या है और इस समाज को विचार करना चाहिए। ये लड़का अगर दिल्ली तक दौड़ के जा सकता है, मैराथन का रेसलर है, मैंने मैराथन के धावक हैं, मैंने इनको देखा है कई बार दौड़ के, सैकड़ों की संख्या में अवार्ड इसने जीता है, मेरे आंखों के सामने जीता है। और ऐसे बच्चों को हमारा समाज प्रमोट नहीं करता है और हमारा जो प्रशासन तंत्र है वो प्रमोट करने के बजाय परेशान करती है, कहीं से कोई सहयोग नहीं है। आप लिस्ट गिनेंगे तो जब ये दिल्ली पहुंचा तो आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी, श्रीमान पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी के जो ऐसे करके मनोज तिवारी जी, उस समय हमारे रामविलास थे, अभी नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्गीय रामविलास जी, ऐसे कई बड़े बड़े नेताओं से, उसमें से कोई एक नेताओं ने अगर हृदय में थोड़ा सा दर्द पाल लिया होता इसके समझ में, तो ये लड़का आज इस जिला का नाम रोशन कर रहा होता। मैं पूरे आपके माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं सबसे निवेदन करता हूँ, एक से बड़ा टैलेंट आपके गांव में, आपके पड़ोस में बैठा है। आपके थोड़े से सहयोग की जरूरत है, ना आपका समय जाएगा, ना इतना पैसे उसको देने हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। बस थोड़ा सा सहयोग अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति करेगा और आपके जैसे जनप्रतिनिधि अगर खड़े हो जाएंगे तो ऐसे हजारों प्रवेश सर इस जिला में है। मैं जानता हूँ हर क्षेत्र में, क्रिकेट का क्षेत्र हो, खो का हो, कबड्डी का हो, दौड़ने का हो, सैकड़ों बेटियां ऐसी हैं जो बड़ी टैलेंट लेके, कई लोग हैं प्रमोट भी हैं। श्रीलंका जाके एक प्रिया सिंह है, श्रीमान रविरंजन जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, कबड्डी संघ के अध्यक्ष है, वैशाली जिला के कबड्डी संघ के सचिव है। एक प्रिया है, बॉल बैडमिंटन, शायद वो गेम को देखते हैं, उसमें श्रीलंका जाकर रिप्रेजेंट करके आई है। और ऐसे कितने टैलेंट पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति से भी और सामाजिक मान्यता न मिलने की वजह से, सामाजिक सहयोग के अभाव में भी कई टैलेंट क्रॉस हो रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप देखिएगा इसी में से जब कोई खिलाड़ी सफल होगा तो उसके गांव में अगर टूटल रोड होगा तो वो भी बन जाएगा उसके घर आने से पहले। बिल्कुल, अचीवमेंट के बाद 2 दिन में सड़क बन जाएगा, 2 दिन में नाली बन जाएगा, सारी सुविधाएं, सब साफ सफाई, पूरा गांव हो जाता है। लेकिन यही बच्चे जब आगे बढ़ने के लिए आज रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, हर चीज़ का अभाव है, तो इनको देखने वाला कोई नहीं होता। मुझे भी बुलाया गया था, फिर मैं ये सोचा कि क्या यहाँ हम फोटो खिंचाने आए हैं? नहीं, ये आवाज़ को उठाने की बात है और ये आवाज़ उठेगी। हमसे जहाँ तक जो भी सहयोग होगा हम हमेशा साथ हैं, चाहे किसी भी माध्यम से। लेकिन जो भी अधिकारी हैं और खेल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, एक बार आकर हर गांव में, सिर्फ मेरे गांव में नहीं और ये सिर्फ जंदाहा में ही नहीं, हर जगह तराशिए कि आपके हीरे कहाँ छुपे हुए हैं, तब जाकर होगा देश का विकास। जो चीज़ आपको मिला है, जो आपकी जिम्मेवारी मिली है, उसको निभाना पड़ेगा। धन्यवाद।